हेलो दोस्तों, आप नए यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2 जो आरपीएफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, कह रहा है कि माता पिता महिलाएं का भेद आरेख क्या होगा, यानी कौन सा आरेख, ये जो आकृति दी हुई है ये कौन सी आकृति ये तीनों चीज को सूचित करती है। ठीक है, ये चीज इसमें देखना है। भेद आरेख में क्या देखना है, सबसे पहले जो दिया हुआ है वर्ड उसको संबंध में आपस में देखना है कि तीनों चीज में आपस में किस प्रकार का संबंध हो सकता है। वो संबंध जो है कौन सी आकृति में संबंध स्थापित हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे हम लोग। एक नंबर में क्या है, माता पिता। तो माता तो पिता नहीं हो सकते और पिता नहीं माता हो सकते हैं। और महिलाएं जो माता जो है आपको महिलाएं हो सकती है, माता जो है महिलाएं हो सकती है लेकिन पिता तो महिलाएं नहीं होंगे। ठीक है, यानी इस दोनों में आपस में रिलेटेड है, संबंध है, लेकिन पिता जो है बिल्कुल अलग होगा। पिता बिल्कुल अलग है, लेकिन माता और महिला में तो अंतर है। यानी माताएं जो है क्या महिलाएं हो सकती है। जितनी माताएं क्या है, सब महिलाएं है ना। जितनी माताएं हैं सब महिला के अंदर भी आती है। ठीक है, तो ये आपका आकृति बनेगा। ये कोई आकृति में दिखाई पड़ा है, ऑप्शन नंबर सी में, तो इसमें सी आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, यदि सी भागा आर इक्वल टू एफ लिखा है, ई भागा टी डी लिखा है, बी भागा जेड बराबर एम लिखा है, तो एफ भागा एल इक्वल टू क्या हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें देखना है कि सी भागा आर को लिखा है जो एफ कैसे लिखा है, किस आधार पे लिखा है। सी कितना में आता है जी, 3 में आता है, 3 भागा 18। आर कितना में 18, एफ कितना में आता है 6, यानी 6 लिख दिया है इसको। फिर देखिए ई आता है 5 में, भागा टी आता है 20 में, उसको डी यानी 4 लिखा है। ये 2 है तो जेड 26 को क्या लिखा है एम यानी 13, एम कितना में आता है 13 में। तो हमको लिखना क्या है 6 भागा 12 इक्वल टू 1, ये चीज लिखना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि 3 भागा 18 को 6 जो लिखा है कैसे लिखा है, वो क्या क्या है 3 चौक 18, 5 4 20, 2 13 26, तो 6 2 क्या होगा 12, यानी यहाँ पे 2 होगा। 2 के जगह क्या आता है बी होना चाहिए। बी ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा। ये कोड पर डिपेंड करता है, इस टाइप का रीजनिंग क्या है कोड पर डिपेंड करता है कि ये कोड जो है आपका सी कितना नंबर में, आर कितना, सी भागा आर बोलिएगा अब आप कैसे लिखा है, तो उसको कोड को बिठाया गया। जैसे आर 18 नंबर में बताया, सी 3 नंबर में, उसको 3 चौक 18 कर दिया, 5 4 20 कर दिया, 2 तरंग 26 कर दिए। तो उसी प्रकार अगला हम लोग टॉपिक जो है 6 2 12 कर देंगे। 2 2 में क्या आता है बी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में राइट आंसर। ठीक है, फिर चल नेक्स्ट क्वेश्चन। 83 अनुपात 24, तो 96 अनुपात क्या होगा। ठीक है, कि 83 को 24 लिखा है तो 96 को क्या लिखा जाएगा। तो 83 को अगर आधा कर दिया जाए, तो 83 को अगर आधा करेंगे तो कितना होगा, 82 का आधा 41 है, यानी 41.5 हो रहा है। ठीक है, तो इसमें तो 24 लिखा है, बहुत ही कम लिखा है। दूसरा क्या तरीका, अगर जोड़ देते हैं 8 और 3 5 हो रहा है, 5 6 20 करते हैं, प्लस 4 जोड़ देते हैं, इसमें भी 9 और 6 15 करते हैं। 15 पहले क्या करें, अगर जोड़ वाला सिस्टम करते हैं इसमें कि 8 प्लस 3 बराबर कितना हो गया, तो 11 हो जाएगा। 11 2 में 22 प्लस 2, 9 प्लस 6 15, 15 या 45 प्लस, अगर 2 ही करते हैं 40 47 होना चाहिए, 47 45 प्लस 2, या 2 से अगर गुना करते हैं, अगर 2 में 22, फिर यहाँ पे 2 से गुना होगा, इसको भी अगर 2 से गुना करते हैं 15 30 2 32 होना चाहिए, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। यानी प्लस करके अगर 2 से गुना फिर 2 प्लस 2 करते हैं तो आपका नहीं हो रहा है। ठीक है, जब ये नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका क्या अपनाना होगा, इसमें देखिए इसको इसी को आपस में गुना कर दिया, 8 किया कितना 24, और इसी को फिर आपस में गुना करते हैं 9 6 कितना 14, जो ऑप्शन में दिया हुआ है, किसमें ऑप्शन नंबर। ठीक है, फिर देखिए चावल कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है, तो दाल किससे संबंधित है। चावल में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो दाल में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करता है, दालों से प्राप्त करता है, कारण कि दाल में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 से 60, 60 से 80, 80 से 120, 120 से 200, 200 का आगे क्या लिखेगा।
ठीक है, देखिए इसमें क्या किया है, सबसे पहले इसमें जो 50 लिखा है, 50 के बाद 60 लिखा है, 60 के बाद 80 लिखा है, 80 के बाद 120 लिखा है, 120 के बाद 200 लिखा है। इसमें क्या किया है जी, पहले 10 जोड़ा है, फिर इसमें क्या किया है 20 जोड़ा है, इसमें क्या किया है 40 जोड़ा है, इसमें क्या किया है 80 जोड़ा है। डबल करते के 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80, 80 का कितना करेगा 160, 160 इसे प्लस कर दीजिए, 200, 300, 360 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 360, किसमें ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है सी ए टी कैट बराबर 60, तो डग बराबर क्या होगा। 60 को केट को लिखा है 60, ठीक है। अगर हम लोग इसमें देखेंगे कि लास्ट और फर्स्ट को गुना कर दिए थे तो 20 या 60 हो जाएगा, लेकिन इसमें देखेंगे कि 4 या 12 ही होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में बहुत बड़ा दिया हुआ है। ये दूसरा तरीका, क्या दूसरा तरीका हो सकता है इसमें, सी ए टी कैट, कैट को क्या लिखा है जी, अगर कोड को जोड़ दिया जाएगा तो 3 हो गया, 3 हो गया, 3 4 वो 20, 4 और 20 से 24 हो रहा है, यानी 24 इसमें हो रहा है। 24 को लेकर अगर सबको गुना किया है तो 3 गुना 1 इंटू 20 तो कितना हो रहा है 60 हो रहा है। उसी प्रकार डॉग को जो है डॉग डी ओ जी, डॉग को 4 प्लस 15 प्लस 7 अगर करेंगे तो 15 4 60, 60 7 420, 420 है क्या ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन में भी है सी में। ठीक है, क्या किया आपस में, इसको कोड को आपस में गुना कर दिया, मल्टीपल कर दिया, जैसे 3 1 20, 3 1 20, फिर इसका 4 15 7, 15 4 60, 60 गुना 420, किसमें ऑप्शन नंबर सी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे एक रुमाल के एक कोने को काट देने पर रुमाल के कह कितने कोने बचेंगे। एक रुमाल है, ठीक है, वो रुमाल कैसा होता है, चौखट में होता है। एक रुमाल है, मान लेते हैं इस तरह का, इस तरह का रुमाल चौखट में होता है रुमाल, इसको एक कोना काट देते हैं तो कह रहा है कितने कोने बचते हैं, तो कह रहा है कि कितने कोने बचेंगे। तो तुरंत लड़का क्या करे, एक कोना जो हटा दे रहा है तो कोना कितना बच जा रहा है आपका 3 बचेगा, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। देखिए जब एक कोना को काट दे रहे हैं ना, जैसे ये हो गया, ये हो गया, अब जब इस कोना को काट दे रहे हैं यहाँ पे, इस कोना को जैसे हटा देते हैं, ये वाला को काट दिए, ये कितना कोना बन जाता है 1 2 3 4 5 कोना बच जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये है ना, जैसे ये आपका ये बन इस तरह बन गया, ये जाके इस तरह बन गया, ये कोना काट जा रहा है। ठीक है, ये कोना जो है इसमें, ये कोना जब इस तरह का रहता है, जैसे ये आपका चौखट में रुमाल है, इस तरह रुमाल है। अब इसको क्या करते हैं, इस हाथ से काट के हटा दीजिए, इसको काट के हटा दीजिए, इस तरह बन गया। तो कितना कोना बचा 1 2 3 4 5, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि 512 अनुपात 64 इसको समानुपात व्हाट क्या होगा। तो सबसे पहले ये चीज जो देखेंगे हम लोग 512 500 क्या है 512 अनुपात 64 दिया, ये किस आधार पर दिया गया है, कैसे बैठाया गया है, उसको देखेंगे हम लोग। 512 8 का क्यू होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है। 8 का क्यू और 8 का स्क्वायर किया गया, सेम डिजिट से क्यू और आपका स्क्वायर किया, उसी चीज को हम लोग यहाँ देखेंगे। 13 37 11 का क्यू होता है, ये 12 का स्क्वायर होता है। ये 10 का क्यू होता है, ये 9 का स्क्वायर होता है। ये 11 का स्क्वायर होता है, ये 11 का क्यू होता है, ये 11 का स्क्वायर होता है। ये आपका 1728 आपका 11, ये तो 11 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, लेकिन 1728 किसका क्यू है आपका 8 का तो 512 होता है, 9 का 729, 10 11 12 12 का होता होगा, 12 का किसका होता है 12 का होता है। ये 12 का क्यू और 11 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या क्या है सेम डिजिट से क्या है, जिसका क्यू क्या है उसी का स्क्वायर करना है। तो जिसका क्यू क्या है उसी का स्क्वायर किस में आ रहा है, ये 11 का क्यू 11 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका मैचिंग करना है। इस क्वेश्चन के अनुसार देखना है कि कौन सा मैचिंग कर रहा है। सब में देखिए क्यू और स्क्वायर तो है, लेकिन सेम संख्या से क्या गया है क्वेश्चन में कि भाग 8 का क्यू और 8 का स्क्वायर, तो सेम संख्या से हमको ऑप्शन में भी देखना। तो सेम संख्या से ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका सी में आ रहा है कि 11 का क्यू क्या है और 11 का स्क्वायर क्या है, ऑप्शन नंबर सी भी इस क्वेश्चन इधर है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखिए, होप एक मिरर दर्पण है कि कोई अक्षर है या कोई अंक भी दिया हुआ रह सकता है।
तो इसे HOP लिखा है, एक मिरर दर्पण में इसको देखा जा रहा है, तो उसका मिरर इमेज क्या बनेगा, किस तरह बनेगा, ठीक है, कौन सा अच्छा किस तरह बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये मिरर इमेज हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानेंगे कि मिरर इमेज में क्या होता है कि नजदीक का नजदीक के साथ रिश्ता, नजदीक का नजदीक के साथ रिश्ता रखता है। जैसे E का पहले बनेगा, उसके बाद P का, उसके बाद O का, उसके बाद H का। इसमें दो चीज ध्यान देना है कि O और H तो चेंज होगा नहीं, चाहे जिधर से भी देखेंगे उलाट के, चाहिए इधर से उलाटो या उधर से, किस तरह भी उलाटिए और चेंज होता है, चेंज होने वाला नहीं है। तो चेंज होने वाला नहीं है, यानी O और H तो वही दिखेगा। E का चेंज होगा, इधर दिख रहा है तो उसका फेस जो है इधर हो जाएगा, P जो है ऊपर है तो उसका अल्टरनेट इसका नीचे हो जाएगा। P का क्या हो जाएगा, P इस साइड में है तो इसका राइट चेंज हो जाएगा, राइट है तो लेफ्ट हो जाएगा, इसका राइट है ये लेफ्ट हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा या चेंज नहीं होगा। इस प्रकार कोई ऑप्शन में दिख रहा है, सी में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका भी कंसेप्ट है, इसको कोई भी पेपर में, एक ब्लैंक पेपर में, इसको ब्लैंक पेपर में यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। लिखने के बाद इसको पेज को उलट के देख लीजिए और आपका मिरर इमेज को जैसे दिखाई पड़ेगा वैसे आपको दिखाई पड़ेगा, वो भी कंसेप्ट है, ठीक है। दूसरा देखिए, कह रहा है किसी महीने की 3 तारीख मंगलवार है, तो कह रहा है कि उस महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। किसी महीने की 3 तारीख क्या बोलता है, मंगलवार पड़ता है, तो कह रहा है उस महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 29 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी दिन जो है आपका 7, 14, 21, 28 और आगे इस तरफ रिपीट होता है। कोई भी दिन आज से 7 दिन बाद पुनः दिन आएगा, 14 दिन बाद वही दिन आएगा, 28 दिन बाद भी वही दिन आएगा, या 7 दिन पहले भी वही दिन आएगा, 14 दिन पहले भी वही दिन आएगा, 21 दिन पहले भी वही दिन आएगा, 28 से पहले भी वही दिन आएगा, यानी 7 के फैक्टर में वो दिन रिपीट होता है, ठीक है। तो अब कहना है क्या, 3 तारीख को मंगलवार है तो उस महीने की 29 तारीख को, तो इस तरह रफ्तार में अगर जाएंगे, जैसे 3 और 7 10 तारीख को होगा, फिर 10 और 7 10 और 7 जोड़ दीजिए 17 तारीख को फिर आएगा, तो इस तरह हम लोग जोड़ते जाएंगे, आप लोग कहाँ तक जाएंगे 29 तारीख को। तो 29 यहाँ पर जोड़ने पे किसमें 29 आ रहा है, 21 प्लस 3 करेंगे तो 24 हो रहा है, बहुत कम हो जा रहा है। फिर 28 अगर हम लोग जोड़ देते हैं, 3 प्लस 28 कितना होगा 31, यानी 31 तारीख को भी क्या था, मंगलवार था, 31 तारीख को भी क्या था, मंगलवार। लेकिन हम लोग को पता क्या करना है, इसमें 3 तारीख को पता है, हमको पता करना है 29 तारीख को पता करना है। तो 29 तारीख को पता करना है तो एक दिन घटाइए, एक दिन घटाएंगे तो उससे एक दिन पहले क्या था, सोमवार, और एक दिन कम कीजिए तो क्या था, रविवार। यानी हमको क्या करना, 29 से 2 दिन बिफोर देख लेना। जब 31 तारीख को पता चल गया मंगलवार, 30 तारीख को क्या था जी, सोमवार, 29 तारीख को क्या था, रविवार, बस यही पता करना, 29 तारीख को क्या था, रविवार। यानी ऑप्शन नंबर ए, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था RPF का पूछा हुआ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसलिए इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।